स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, बाकी देशों की तरह भारत सरकार की तरफ से भी 30 मिनरल्स की लिस्ट जारी की गई है, जिसके अंदर भारत सरकार ने यह कहा है कि ये जो 30 मिनरल्स हैं वो भारत की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। ये आप देख सकते हो, लिथियम वैनेडियम अमंग 30 मिनरल्स आइडेंटिफाइज एज क्रिटिकल टू इंडिया। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत इसको लेकर कैसे आगे बढ़ रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर 3 लाइव बैच हमारे द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है 10 जुलाई से, जहां पर प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच स्टार्ट होगा, जिसमें आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। कहने का मतलब है आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली इस बैच को लीजिए और यहां पर आपको पर्सनल मेंटर दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज से लेकर सब कुछ दिया जाएगा। हमारे वेबसाइट ऐप पर इसका लिंक है या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट जारी की है, उसको आइडेंटिफाई किया है। ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं, उन सभी के नाम आप चाहो तो यहां पर पूरा देख सकते हो, अलग अलग जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सारे नाम यहां पर दिए हुए हैं। और यहां पर आपको देखने से मिल ही रहा होगा कि ज्यादातर जो मिनरल्स हैं आपको देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, चिप हो गया, बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 मिनरल ऐसे हैं जिसमें फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर क्या है कि इसमें आपको लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, टिन, कॉपर, इस तरह के जो मिनरल्स हैं इसको क्रिटिकल बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और कहा है कि भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये जो 30 मिनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो आइडेंटिफिकेशन है, लेट मी टेल यू, यहां पर बताया जा रहा है कि पिछले साल नवंबर 2022 में जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसके अंदर एक एक्सपर्ट टीम कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इस एक्सपर्ट टीम ने यहां पर ये एक रिपोर्ट जारी की थी, और उसी रिपोर्ट के बेसिस पर ये जो 30 मिनरल्स हैं, और ये मिनरल्स आप देख ही रहे होंगे यहां पर जो स्ट्रैटेजिक वैल्यू चेन हो गया, क्लीन टेक्नोलॉजीज हो गई, सोलर पावर से लेकर विंड टर्बाइन से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स हो गया, डिफेंस एप्लीकेशन हो गया, हर चीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो टीम थी, एक्सपर्ट कमेटी की टीम थी, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी पिछले साल नवंबर के महीने में, और उसी के बेसिस पर ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट जारी की गई है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 30 मिनरल्स है ना, ये हमेशा परमानेंट नहीं रहेंगे, इसको पीरियडिकली, मतलब हो सकता है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, हर 2-2, 3-3 साल के बाद ये लिस्ट में बदलाव होता रहेगा। वो डिपेंड करता है कि इसमें क्या चेंजेस किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं। लेकिन सबसे पहला तो आप क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि आखिरकार इसको क्यों किया गया। देखो क्या है ना कि ज्यादातर कंट्रीज आप देखोगे, चाहे यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, उन्होंने अपने देश के अंदर ऑलरेडी इस तरह के जो मिनरल्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है बेस्ड ऑन देयर नेशनल प्रायोरिटीज, फ्यूचर रिक्वायरमेंट। जैसे कि अगर मान लो मैं कहता हूं कि भारत के अंदर ऑलरेडी कोयला बड़े मात्रा में अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे लिए क्रिटिकल नहीं होगा, राइट, क्योंकि उसके रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर मान लो मैं कहता हूं कि लिथियम हमारे देश में उतना नहीं है, तो ये हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो लिथियम है उसका प्रयोग बहुत सारी चीजों में किया जाता है, बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। और स्पेशली जब हम बात करते हैं आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, बैटरीज की, तो उसमें आपको इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर आएगा, राइट। अब हो सकता है यूरोप का कोई देश हो, या फिर जैसे मान लो चाइना हो गया, चाइना के पास अगर अच्छा खासा लिथियम है तो शायद वो इसको क्रिटिकल मिनरल नहीं मानता हो। तो हर एक देश के ऊपर डिपेंड करता है, उनके प्रायोरिटीज के ऊपर, कि आखिरकार उनके लिए क्रिटिकल मिनरल्स कौन सा है। तो भारत ने भी यहां पर इसको एफर्ट किया है। लेट मी टेल यू, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पहले भी कोशिश की गई है भारत की तरफ से। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 2011 में प्लानिंग कमीशन, आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया, एक डिफरेंट प्रकार की बॉडी बनाने की कोशिश की गई है। खैर जो भी है, प्लानिंग कमीशन ने भी यहां पर हाईलाइट किया था 2011 में कि भारत में इसकी आवश्यकता है, इस तरह की लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन कभी भी इस तरह की लिस्ट जारी नहीं की गई थी। फाइनली यहां पर यह जारी इसलिए भी किया गया, मैं आपको यह भी कारण बता देता हूं
कि अभी सरकार इसको क्यों जारी कर रही है, क्योंकि भारत ने कमिटमेंट किया है रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। तो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए जो कार्बन एमिशन होता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशली ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, वहां से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। जो हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना है तो जाहिर सी बात है वहां पर हमें बैटरीज चाहिए, और बैटरीज ज़्यादातर आज के डेट में किससे बन रही हैं, लिथियम आयन से बन रही है। तो इसकी वजह से यहां पर सरकार ने सोचा, डिसाइड किया कि हमें इस तरह की जो लिस्ट है वो जारी करनी चाहिए, और इसीलिए ये चीज़ किया गया है। नवंबर 2022 में मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 7 मेंबर की कमिटी, ये जो एक्सपर्ट कमिटी मैं आपको बता रहा था, वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। एंड उन्होंने यहां पर आइडेंटिफाई किया था लिस्ट ऑफ मिनरल्स क्रिटिकल टू आवर कंट्री, और पैनल ने डिसाइड किया ये सारी चीजें आफ्टर 3 स्टेज असेसमेंट। बेसिकली 3 स्टेज का असेसमेंट हुआ था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर क्या हो रहा है उसको ध्यान में रखा, कैसे मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब टोटल 3 स्टेज था, हमें उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। फाइनली जाकर ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। अब क्वेश्चन ये है कि क्रिटिकल मिनरल्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका मतलब क्या होता है, क्या कोई डेफिनेशन दिया गया है क्रिटिकल मिनरल्स का, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये वन ऑफ द डेफिनेशन जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी एक्सपर्ट कमिटी के द्वारा, उन्होंने ये कहा कि कोई भी मिनरल क्रिटिकल तब हो जाता है जब उसके सप्लाई की शॉर्टेज होने का खतरा रहता है, जब कोई इंपैक्ट हो सकता है हमारे इकोनॉमी के ऊपर उस मिनरल की वजह से विच इज हायर देन द अदर रॉ मटेरियल। मान लो कोई एक रॉ मटेरियल है ए और कोई दूसरा रॉ मटेरियल है बी, और बी की वजह से हमारे इकोनॉमी पे ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, तो उस केस में ये वाला जो बी वाला मिनरल है ना वो क्रिटिकल मिनरल बन जाएगा। तो ऐसा कुछ डेफिनेशन दिया गया। एंड मैं बता दूं ये डेफिनेशन पहली बार यूएस ने अडॉप्ट किया था और बाद में आगे चलकर इसको कानून में बदला गया। उसी तरह का एक्सरसाइज यूरोपियन यूनियन ने भी अपनाया था, और उन्होंने 2 क्राइटेरिया रखे थे इसके लिए। कहा था कि सप्लाई रिस्क और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पर यूरोपियन यूनियन ने भी यहां पर क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखो ये जो मिनरल्स हैं दे आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, मतलब कि इनके बिना हमारे देश का डेवलपमेंट प्रॉब्लम में आ सकता है, हमारी सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। और अगर इसकी अवेलेबिलिटी नहीं हुई या फिर कुछ ही रीजन्स के अंदर ये कंसंट्रेट रहा, मान लो चाइना आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग करता है लिथियम की, राइट। लिथियम देखो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, चिली और वो जो पूरा रीजन लिथियम ट्रायंगल जिसको कहते हैं, तो वहां पर तो मिलता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग कहां पर की जाती है, ज्यादातर वो की जाती है चाइना के अंदर। तो ये उधर उसी रीजन में कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से आगे चलकर हो सकता है कि चाइना के साथ अगर भारत की लड़ाई हो तो उस केस में सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज आ सकती हैं, भारत को ये हो सकता है लिथियम ना मिले। तो इसकी वजह से ये जो मिनरल्स हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसी को क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर मिनरल्स जैसे कि लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम। दे आर एसेंशियल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मेनी सेक्टर, चाहे आप हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करिए, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, इन सभी सेक्टर में इन मिनरल्स की बहुत आवश्यकता होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ये आप देख सकते हो 2020 में भारत कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स का पूरा इंपोर्ट कराता था। मतलब आप देख सकते हैं यहां पर 10 ऐसे मिनरल्स हैं, ये आप सभी के लिस्ट देख सकते हो, ये लिथियम, कोबाल्ट, निकल, वेनेडियम, नियोबियम, इस तरह के कई सारे, मतलब 10 ऐसे मिनरल्स हैं जो 100% हम बाहर के देशों से मंगाते थे। सोच के देखिए, अगर हमें सप्लाई नहीं किया जाता तो कितनी बड़ी भारत को प्रॉब्लम आ सकती थी। बाकी भी मिनरल्स हैं जो कि हम पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हैं, लेकिन हाँ स्टिल मेजरली हम डिपेंडेंट हैं। चाहे जिरकोनियम की बात करिए, 80% हम इसको ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, यूएस से मंगाते हैं। आ रहा है समझ में? तो इसी की वजह से ये जो मिनरल्स हैं इतना ज्यादा क्रिटिकल है और ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो कमिटी थी, एक्सपर्ट कमिटी थी, उन्होंने एक और सजेशन दिया है कि भारत सरकार को यहां पर एक नेशनल इंस्टीट्यूट या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स ये एस्टैब्लिश करना चाहिए। जैसे कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा CSIRO, विच इज लार्जेस्ट मिनरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन ऑस्ट्रेलिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि मिनरल्स के ऊपर पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। तो कुछ वैसा ही इंस्टीट्यूट भारत के अंदर भी क्रिएट किया जाना चाहिए। फिर इसके अलावा एक्सपर्ट कमिटी ने यह भी बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर एक विंग को भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि
मतलब रेगुलर बेसिस पर, पीरियोडिक बेसिस पर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसकी लिस्ट को अपडेट किया जाए। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो क्रिटिकल मिनरल्स की स्ट्रैटेजी है उसको नोटिफाई किया जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी फंक्शंस हैं, जो भी वैल्यू चेन में डेवलपमेंट होना है क्रिटिकल मिनरल्स में, वो सारी चीज़ें ये विंग के द्वारा देखी जाएंगी। तो देखना होगा भारत सरकार इसको अपनाती है कि नहीं, लेकिन इस तरह का नेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का सजेशन दिया गया है एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। फिर इसके अलावा एक्सपर्ट कमेटी ने यह कहा है कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स का आइडेंटिफिकेशन है, ये भारत का जो प्लान है एक्विजिशंस का, प्रिजर्वेशन ऑफ सच मिनरल्स का, वो हमें लॉन्ग टर्म के बेसिस पर देखना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म के बेसिस पर क्या होगा कि जो हमारी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट जो हम कराते रहते हैं इतना 100% इंपोर्ट, वो डिपेंडेंसी हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, उनको रिसर्च करना चाहिए और इसके बारे में, जैसे आपने रिसेंटली सुना जम्मू कश्मीर में लिथियम पाया गया, राइट। तो इस तरह की और डिस्कवरीज जरूरी हैं। भारत के अंदर मिनरल्स होंगे डेफिनेटली अलग अलग प्रकार के, लेकिन उसका डिस्कवरी करना इतना आसान नहीं होता, तो उसकी तरफ हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब फाइनली यहां पर क्वेश्चन यह है कि व्हाट इंडिया इज डूइंग टू सिक्योर सच क्रिटिकल मिनरल्स, मतलब भारत क्या क्या कदम ले रहा है। देखो अभी लेटेस्ट जो खबर आई है वो यही है कि भारत ने ज्वाइन कर लिया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मैं आपको बता दूं ये एक यूएस लेड कोलैबोरेशन है जिसमें 14 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी, और इनका सबसे मेन मकसद है कि ग्लोबली जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन है उसको मजबूत किया जाए। स्पेशली आप कह सकते हैं कि जिस तरह से चाइना ने बहुत सी चीजों पर मोनोपोली बना दी है, तो चाइना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट ना होकर इसकी जो सप्लाई चेन है वो लगातार बनी रहे, ये कोशिश यहां पर यूएस इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के माध्यम से करना चाह रहा है। और भारत का इंक्लूजन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत, ऑब्वियस सी बात है, हमारा खुद का एम है कि यहाँ पर जो चाइना जिस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है उससे बाहर हटकर यहाँ पर हम खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ें, क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ें। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब ये बनाया गया था, पार्टनरशिप बनाया गया था मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, तो भारत को उस समय इंक्लूड भी नहीं किया गया था। जी हाँ, भारत को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था, और इसी की वजह से यूनियन गवर्नमेंट के अंदर बहुत से लोग नाखुश थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि भारत यहाँ पर एक तरह से चाइना से लड़ भी रहा है और एक प्रकार से सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट सबसे बड़ा झटका तो तब लगा था कि पिछले साल, आई थिंक अगस्त की बात है, जुलाई अगस्त के आसपास, यहाँ पर इटली को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया, लेकिन भारत को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन फाइनली भारत भी इसको ज्वाइन कर चुका है अब, एंड देखना होगा किस तरह से मजबूती आती है। ऑल्दो आप कह सकते हो कंक्लूजन में कि भारत इसमें थोड़ा सा लेट मूवर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है वो बाकी देशों ने पहले ही जारी कर दी थी, भारत थोड़ा सा लेट मूव कर रहा है। खैर जो भी है, यहाँ पर जरूरी है कि हम इसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ें और इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं उसको पूरी तरह से सिक्योर करने की कोशिश करें। तो ये पूरा वीडियो था, और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कोबाल्ट ये किस तरह का एग्जाम्पल है? क्या ये फेरस मिनरल है, नॉन फेरस है, क्या है एग्जैक्टली? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी आपको बैच लेना हो, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।